हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से बंगाल में ईडी के ऊपर हमला हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ, सर क्या कहेंगे, बंगाल में ईडी पर हमला हुआ? ये तो आतंकवाद है। ईडी के ऊपर ही अगर कोई हमला कर दे तो ये अराजकता का वो मानक है जिसको हम एक आतंकी गतिविधि देखनी चाहिए। अगर पुलिस को, कानून को अपना कार्य करने के ऊपर कोई अटैक कर दे उन्हीं के ऊपर, तो ये बहुत हीलियस क्राइम है। और मुझे दुख के साथ ये देखना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल में देश विरोधी भ्रष्टाचार और ड्रग माफियाओं का कहर, ये सब कुछ इतने बड़े स्तर पे पहुंच गया है कि वो लोग कानून को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमूमन हम देखते थे कि राजनीतिक पार्टियों और टीएमसी किस तरीके से चीजें होती है, तो एक केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर ही निश्चित रूप से। अब देखिए, वही होता है ना कि हमारा देश संविधान से चलता है। संवैधानिक रूप से आपसे कोई केस की जब आरोप लगता है तो जांच शुरू होती है। अगर जांच करने वालों पे ही अटैक कर देगा, मॉब अटैक करेगा, तो इसको मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे, इसको हम आतंकी गतिविधि कहेंगे। क्योंकि कुछ लोग बहुत एक समूह को अटैक करने के लिए भेज दिए। इसकी पूरी जांच करके और इसमें जो भी लिप्त लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शरद पवार कह रहे हैं कि बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार जो है एग्रेसिव है एक तरीके से, और कहा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं आजकल जो प्रोग्राम चल रहा है मोदी की गारंटी, उनका कहना है कि उनकी कोई गारंटी हो पूरी नहीं होती है, और एक तरीके से हिटलर से भी तुलना की। देखिए, ये लोग, अब शरद पवार जी इस देश में एक बहुत सम्मानित नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब ये लोग सिर्फ सत्ता लोलुप नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। सत्ता नहीं मिलती है तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ भी बातें करने लगते हैं। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी कहने से नहीं, अपने कर्म से वो गारंटी बन गए हैं। पूरे जब से देश में स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी, तब से लेकर जो गरीब लोगों के घर बने हैं, वो टोटल संख्या वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होगी। और एक मात्र 8 साल पहले कार्यक्रम शुरू हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना, और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर को छत दिया गया। गारंटी इसको कहते हैं। एक गरीब से गरीब महिला भी अपने घर में गैस कनेक्शन लेकर एक मशीन से चूल्हा जलाती है, धुएं हट गए, तो गारंटी तो इसको कहते हैं। उसके घर में बिजली आई, संकट आने पे उसको दवाई मिली, अब उसको अनाज मिल रहा है गरीब को फ्री। तो मोदी जी अपने कर्म से गारंटी बन गए हैं। और ये शरद पवार जी जैसे लोग अब ये तो कहीं के नहीं रहे ना। आप सोच लीजिए, वो मानसिकता कहाँ गई होगी जब ऐसे ऐसे नेता लोगों को 20-20, 25-25, 26-26 लोगों में एक कोने में बैठना पड़ता हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन है और हमें सहानुभूति है इन लोगों से। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, आज ईडी के सामने तेजस्वी यादव को पेश होना था लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं। देखिए, जो ईडी हो या सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, एसआईटी हो, जब आरोपी इनके प्रश्नों का सामना नहीं करता है तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि देखो भाई, मैं तो जो आरोप लगा है उसमें मैं दोषी हूं, इसलिए मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और जिसके पास सच्चाई है, सवालों का जवाब है,
वो एक बार नहीं 50 बार बुलाइए, जाएंगे। और इस देश में कानून कोर्ट के इशारे पे चलता है। कानून हम बनाते हैं, लेकिन कोर्ट कानून की संचालना करता है। तो कोर्ट अगर किसी को बेल नहीं दे रहा है तो उसमें कोई सरकार और कोई पार्टी थोड़ी दोषी है। तेजस्वी बाबू हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, या फिर और भी एक दो एग्जाम्पल आ रहे हैं हेमंत सोरेन जी के, ये लोग जो ईडी के सम्मन को पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये खुद ही कह रहे हैं कि देख भाई, मैं तो गलत हूं, और गलत हूं तो जवाब कैसे दे सकता हूं। एक और जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजेगी, जेल से ही। अब पता नहीं इसमें क्या है, और ये उनका मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पार्टी जब शुरू में कहती थी कि आरोप लगते ही हम पद से हटा देंगे, ये पार्टी 360 डिग्री उलट गई है कि आरोप लगे, हम तो भ्रष्टाचार के लिए ही आए हैं। हम जेल में बैठे व्यक्ति को भी, अभी भले जांच चल रही हो, शुरुआती दोष आया हो, लेकिन हम उसको संसद में भेजेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार समर्थक पार्टी बन गई है, कट्टर बेईमान बन गई है। इसका प्रदर्शन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी थे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।